और क्लास वीकेंड कैसा गुजरा आप लोगों का? बहुत बुरा? चलो अच्छी बात है। कुछ का बुरा वो इसलिए पूछना चाह रहा हूँ। क्यों बाकियों का किसी का अच्छा गुजरा हो? आई मीन किसने सैटरडे को छुट्टी कर लिया उसका तो बहुत अच्छा गुजरा होगा। नहीं हुआ ऐसा? चलो ठीक हो गया। लास्ट लेक्चर कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए थे, यहाँ पे लिखे हुए हैं। लाइक फंक्शंस को हमने देखा था। ठीक है, अगर आप लोगों ने सी शार्प में फंक्शंस बनाने हो तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या बतानी पड़ती है? विजिबिलिटी बताती हो आप लोग। ठीक है, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, बाकी हम लोग बाद में देखेंगे। फिर आप लोग क्या बताते हो? नहीं स्टैटिक नहीं, रिटर्न टाइप। जो मेन चीज़ें हैं हम वो सिर्फ फोकस करें। ठीक है, आप फिर रिटर्न टाइप बताते हो। रिटर्न टाइप फंक्शन की कितने टाइप्स की हो सकती है? एग्जैक्टली या तो वो वॉइड होगी या कोई बिल्ट इन डाटा टाइप होगी या कोई भी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हो सकती है। ठीक है, तो फंक्शन की आपके पास डाटा टाइप्स कुछ ये हो गई। फिर आप लोग क्या बताते हो? गुड, फंक्शन का नाम आप बताते हो। फंक्शन के नाम की वही पॉलिसीज़ है कि कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए, स्पेसेस नहीं दे सकते, न्यूमेरिक से नहीं शुरू करोगे, बाकी जो होता है नॉर्मली। फिर आप लोग पैरामीटर्स देते हो। पैरामीटर्स ऑप्शनल है, देना चाहो तो ठीक, नहीं देना चाहो तो तब भी ठीक है। क्लियर होगी बात? कुछ हमने फंक्शंस को देखा था, अगर आपको याद हो। पास बाय वैल्यू से क्या मुराद है? पास बाय वैल्यू एग्जैक्टली आपके पास जो है, आप जो भी पास करोगे, चाहे वो वेरिएबल पास कर रहे हो चाहे वो कांस्टेंट पास कर रहे हो, वो कंसीडर एज अ कांस्टेंट ही होगा, मतलब वैल्यू ही कंसीडर होगी। ठीक है, पास बाय रेफरेंस में क्या होता है? गुड, आपके पास एड्रेस जाते हैं। ठीक हुई बात? और अगर आपको मैं आपसे पूछूं कि पास बाय रेफरेंस कैसे कर सकते हो, क्योंकि स्टैटिक तो इसमें यूज नहीं होता। एग्जैक्टली REF का कीवर्ड है, डाटा टाइप से पहले आप ये लिखते हो। ठीक है, आपने अगर फंक्शन डिक्लेयर करना है तो तब भी REF लिखोगे, जब फंक्शन कॉल करोगे, जब पास करोगे पैरामीटर, तब भी आप REF का कीवर्ड लाजमी लिखोगे। ठीक होगी बात? ये लास्ट टाइम हमने देखा था स्वैप की, आई थिंक सो एग्जांपल के साथ देखा होगा। ठीक है, फंक्शन ओवरलोड क्या होता है? ठीक होगी बात? लास्ट टाइम भी आप लोगों ने ठीक बताया था कि आपके पास नेम सेम होते हैं लेकिन आपके पास पैरामीटर्स डिफरेंट होती हैं। आउट का कीवर्ड हमने देखा था, किस लिए यूज होता है? ठीक है, ठीक होगी बात? अप्रॉक्स, एग्जैक्टली अप्रॉक्स आपने ठीक बताया है। ठीक है, जितनी आवाज़ मुझे आई थी, जितनी मुझे समझ आई है। डिफरेंट, हाँ ठीक है, बिल्कुल कह सकते हो। तो आउट का कीवर्ड नॉर्मली आप कब यूज़ करते हो? जब आपने फंक्शन में से कुछ डाटा रिटर्न करवाना हो, वट एवर जो भी उसकी डाटा टाइप हो आप करवा सकते हो। ठीक है, नॉर्मली आउट का कीवर्ड नहीं, चलो आउट और रेफरेंस में क्या फ़र्क है? एग्जैक्टली, जो मेन डिफरेंस है आपके पास क्या है कि आपके पास अगर आउट का कीवर्ड आपने फंक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है ना, फंक्शन में आउट का कोई वेरिएबल बनाया हुआ है, तो उसको नीचे असाइन करना लाजमी है। ठीक है, उस वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करना, जिस तरह मर्जी करो, वो लाजमी होती है। क्लियर होगी बात ना? जबकि रेफरेंस में अगर आपने कोई ऊपर रखा हुआ है तो उसको नीचे यूज़ करो या ना करो, आपकी मर्जी होती है। क्लियर होगी बात ना? तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि आउट का जो कीवर्ड है, इसको आप क्या कह सकते हो कि ये रिटर्न का काम कर रहा होता है। जब आप फंक्शन की रिटर्न टाइप लिख देते हो तो नीचे रिटर्न करना लाजमी हो जाता है। क्लियर होगी बात ना? तो इस तरह जब आप आउट का कीवर्ड लिख देते हो तो इस वेरिएबल को कुछ डाटा असाइन करना लाजमी होता है। ठीक हुई बात? तो ये मेन डिफरेंस है। बाकी आपके पास वही है, दोनों पास बाय रेफरेंस या पास बाय रेफरेंसेस पे चाह रहे होते हैं एड्रेसेस के ऊपर। ठीक है, फिर हम लोगों ने आई थिंक सो एरेस को देखा था। 1D एरे कैसे बनती है? ठीक होगी बात? फर्स्ट डाटा टाइप, उसके बाद ब्रैकेट्स हो गई। ठीक है, एरे का नाम आएगा आगे। गुड, मैं ये सुनना चाहता आप लोगों के पास जो इसमें डिफरेंस होते हैं वो क्या होता है? इक्वल्स टू न्यू। एग्जैक्टली, इसमें जितने भी आपके पास एरेज बनेगी वो डायनामिक एरेज होंगी। ठीक हुई बात ना? रन टाइम के ऊपर मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक हुई बात? तो आप पहले डाटा टाइप देते हो, ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करते हो, एरे का नाम देते हो, इक्वल्स टू न्यू, अगेन डाटा टाइप देते हो और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देते हो। ठीक है, फिर आई थिंक सो हम लोगों ने अगर एरे खत्म किया था तो इसमें हमने फॉर लूप भी देख लिया होगा। ठीक है, फॉर तो बहुत सिंपल था, फॉर ईच थोड़ा सा डिफरेंट था। तो आप मुझे बता सकते हो कि, बल्कि ऐसा वो मैंने लैब में टास्क भी दिया हुआ था, बस पूछने की ज़रूरत नहीं है। वैसे किस किस से हो गया था टास्क? ये जो फॉर ईच वाला था, ठीक हो गया, सही है। फॉर ईच और फॉर लूप में डिफरेंस क्या है?
सब एक पॉइंट मुझे समझ आई है, सब दोनों तरफ से आवाज़ आई है कि बिल्कुल सही है। आपके पास जो है फॉर ईच लूप जो है वो हमेशा 0 से शुरू होता है, रीड ओनली लूप होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब 0 1 2 3 4, ठीक हुई बात। कोई आप इंडेक्सेस को स्किप नहीं कर सकते, कंडीशन आपको देने की ज़रूरत नहीं होती। और क्या था, चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते, वही हो गया रीड ओनली लूप, ठीक है। मेरे ख्याल में बस इतनी हमने देखा था, क्लियर होगी बात। इसके बाद हमने एक टॉपिक शुरू किया था जिसको आप बोलते हो एरे लिस्ट, ऐसे ही था ना, बिल्कुल स्टार्ट किया था, 2 फंक्शन पढ़े थे, कैपेसिटी और काउंट। इतना तो मुझे याद है यार, तुम लोग याद रखा करो, क्या हो गया। 3-4 डिफरेंट क्लासेस को पढ़ा रहा हूँ, उसके बावजूद मुझे याद है एग्जैक्ट कि 2 फंक्शंस हमने किए थे। ठीक होगी बात। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं से ही कंटिन्यू होगा बेसिकली, एरे लिस्ट, ठीक है बात। एरे लिस्ट में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, हम उनको दोबारा स्टडी करेंगे, एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे। अगर टाइम बचा तो फिर हम जेनेरिक्स की तरफ मूव करेंगे, 2 टाइप्स के जेनेरिक्स को स्टडी करेंगे, यूजर डिफाइन और बिल्ट इन जेनेरिक्स, ठीक है। अगेन ये आखिरी टॉपिक डिपेंड कर रहा है, टाइम अगर हुआ तो हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगेन एरे लिस्ट, व्हाट इज एरे लिस्ट? क्वेश्चन सुनना करो, मैंने सिंपल सा बात की है कि व्हाट इज एरे लिस्ट। सिंपल आप बोल दो इट इज अ डायनामिक एरे, ठीक है ना, इट इज अ डायनामिक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है। उसके बाद आप ये चीज़ें बता दो कि इसमें कुछ भी आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चंस थोड़ा सा अंडरस्टैंड। तो एरे लिस्ट आपके पास डायनामिक एरे है। डायनामिक एरे से क्या मुराद है, जब आप इसको डिक्लेयर करोगे किसी भी लोकेशन पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेंशन नहीं करोगे आप, डायनामिक का ये मतलब हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपने बताया कि एरे लिस्ट जो है उसकी टाइप ऑब्जेक्ट होती है। तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट डाटा टाइप? एग्जैक्टली जितनी भी बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं, इवन के जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं उसके अंदर स्टोर हो सकती हैं, ठीक हो ये बात। तो ऑब्जेक्ट टाइप ऐसी होती है। अगेन एरे लिस्ट जब भी डिक्लेयर करोगे ना तो आप डाटा टाइप मेंशन करोगे और ना ही आप क्या चीज़ मेंशन करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दोनों चीज़ें आप मेंशन नहीं किया करोगे, क्लियर होगी बात। कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उनको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक नेम स्पेस रिक्वायर्ड होती है एरे लिस्ट को यूज़ करने के लिए। कौन सी थी? ठीक होगी बात। सिस्टम डॉट कलेक्शंस आपके पास एक नेम स्पेस है जो आप ऊपर लाजमी ऐड करोगे। ओके होगी बात यहाँ तक। कुछ फंक्शंस मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, पहले मैं जैसे आपको फंक्शंस बता देता हूँ फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि आप रियल टाइम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अच्छा, एरे लिस्ट को आप डिक्लेयर किस तरह करते हो? सिंपल एरेस को आप कैसे डिक्लेयर करते थे? डाटा टाइप मेंशन करते थे आप, उसके बाद एंड पे आप एग्जैक्टली उसका नाम बताते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताते थे। एरे लिस्ट में आप ऐसा नहीं करोगे। सिंपल एरे लिस्ट इज अ क्लास बिल्ट इन, आप ये यूज़ करोगे। ये क्लास कैसे आई है आपके पास? सिस्टम डॉट कलेक्शन की वजह से। तो आप लोग एरे लिस्ट लिखोगे, यहाँ पे कोई भी नाम दे दो, इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, जैसे क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है। तो आप लोग इस तरह क्या कर सकते हो, एक सिंपल एरे लिस्ट बना सकते हो। एग्जैक्टली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इनिशियलाइज करते हैं वो वहाँ पे, क्या करते हो बाद में कभी, ठीक है। ठीक हो, ये बात यहाँ तक आई थी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आपको मैंने क्या बोला था कि शुरू में से कितने इंडेक्सेस हैं? एग्जैक्टली दोबारा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एरे लिस्ट में मैक्सिमम इंडेक्सेस कितने हैं इस टाइम पे? 0 इज एन इंडेक्स। 0 बजाते खुद एक इंडेक्स होता है, उस पर डाटा स्टोर हो सकता है। आपको मैं बोलता है इसमें कोई इसका साइज नहीं है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा बाय डिफॉल्ट? -1, नॉट गार्बेज, गार्बेज इसमें नहीं होता। -1 आपके पास वो बैक इंटीजर है जो 0 से पहले आता है, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट अब आप इसको कह सकते हो कि ये -1 है इसका जो इंडेक्स है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं,
डोंट से -1 एग्जैक्टली अब 0 बोल सकते हो, ठीक है ना। कि अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछूं तो वो ठीक है 0 है, अगर मैं इंडेक्स पूछूं तो आपने ये नहीं बोलना कि तो हाँ -1 तो बोल सकते हो, 0 नहीं बोलना, ठीक हुई बात। चलो ये यहाँ तक तो बात हो गई। अब हमने अगर इसमें डाटा ऐड करना है, ठीक है बट पहले तो मुझे बताओ डाटा किस टाइप का ऐड हो सकता है इसमें, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हो वो हम फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने सिंपल एक ही फंक्शन लिखा है यहाँ पे। अगेन ये जो माई एरे है जो आपने नाम दिया हुआ है आप वो यूज़ करोगे, ठीक है। डॉट ऐड का फंक्शन कॉल किया, पहली वैल्यू मैंने किस टाइप की स्टोर की है, स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। दूसरी किस टाइप की वैल्यू ऐड की है, इंटीजर टाइप की, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे देखो 1 2 3 खाली लिखा हुआ है, तो क्या ये दोनों वैलिड है स्टेटमेंट्स? यस बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट टाइप में सारे डाटा स्टोर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास ये दोनों डाटा बेसिकली ऐड हो चुके होंगे, क्लियर है। अगर मैं इस टाइम पे आपसे पूछूं एरे लिस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस केस में, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं आपके पास। मैक्सिमम इंडेक्सेस कितने हैं, मैक्सिमम इंडेक्स कितने, 1। और इसमें मेमोरी कितनी ली हुई है, 4। सारे क्वेश्चंस डिफरेंट, सारे आंसर्स समझ जाओ। दोबारा से मैं क्वेश्चन पूछने लगा हूँ, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मैंने 2 एलिमेंट्स ऐड कर दिए, ठीक है। पहला मेरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कौन कहता है प्रोग्रामिंग आसान है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं पूछूं तो आपको पता चल रहा है कितनी दफा ऐड का फंक्शन कॉल हुआ, 2 टाइम्स हुआ, तो जस्ट आप आराम से बता सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 होंगे। मैक्स इंडेक्स क्या होगा आपके पास, साफ होता है। अगर आपके पास 2 एलिमेंट्स ऐड हैं तो 0 पे पहला एलिमेंट पड़ा होगा, दूसरा 1 के ऊपर होगा, तो मैक्सिमम इंडेक्स नंबर जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। और अगर मैं मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि मेमोरी में से कितनी जगह ली हुई होगी, एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स किसने जगह ऑक्यूपाई की हुई होगी, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने पूछे थे, कोई मसला। नंबर ऑफ एलिमेंट्स में -1 किया तो ये नंबर ऑफ इंडेक्स आ जाएगा, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से मैक्स इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है कह सकते हो, ये तो होते ही रूल ही है, ठीक है। बिल्कुल मुश्किल काम बता दिए, वो एग्जांपल मिल गई है। अच्छा यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं देखना चाहूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इसके लिए कोई फंक्शन आपके पास है, ठीक है। आपको वो बताने लगा एग्जैक्टली। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन तो नहीं कह सकते, प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, ठीक है। माई एरे डॉट काउंट एक आपके पास प्रॉपर्टी है एरे की, ठीक है। ये आपको क्या बता देती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देती है, ठीक हुई बात कि आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो आपके पास ये फंक्शन तो ये बता देगा। मुझे बताओ इंडेक्स देखने की ज़रूरत है हमें, नहीं है, -1 कर दो काउंट में, ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल जाएगा, इंडेक्स नंबर मिल जाएगा, ठीक हुई बात। मेमोरी अगर आपने देखनी हो कि इसने मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई की है, गुड। आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, कैपेसिटी। ठीक हुई बात। आपके पास जो कैपेसिटी है वो आपको बता दें कि नंबर ऑफ मतलब टोटल मेमोरी में साइज कितना एलोकेट हुआ हुआ है, क्लियर होगी बात। 4 KB या 4 MB या क्या होगा, मतलब ये जो 4 साइज है बाइट्स में चाह रहा होता है। लेकिन सर अगर इंटीजर होगा तो इंटीजर में कितना होता है, बेसिकली 4 बाइट एक इंटीजर होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, 4 × 4 16 एग्जैक्टली। इसमें मैक्सिमम पड़ा हुआ होता है ना। आपके पास जो डाटा टाइप होगी बिल्ट इन मैक्सिमम साइज़ की 8 बिट्स फॉर एग्जांपल 8 बाइट्स, तो वो 8 को मल्टीप्लाई करेगा कि मैक्सिमम को स्टोर कर सके, ठीक है। मैक्सिमम आपके स्ट्रिंग होती है ना 64 बिट, स्ट्रिंग 64 बिट,
मैक्सिमम डाटा टाइप वही होती है ना 8 बाइट्स के ऊपर, तो वो उसकी मेमोरी ले रहे होते हैं, मल्टीप्लाई बाय स्ट्रिंग 64 की जो भी है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक आई थिंक सो आप लोगों को आइडिया था, हमने लास्ट टाइम भी देख लिया था, ठीक है। थोड़ा सा इसको आगे मूव करते हैं, कुछ और फंक्शंस बता रहा हूँ। फंक्शन क्या करेगा कोई बताएगा? ठीक है, और सपोज करो आपके पास कुछ एलिमेंट्स ऐड हुए हैं एरे के अंदर, ठीक है ना। कुछ ये एलिमेंट्स है, आपने ये वाला फंक्शन कॉल किया सी डॉट रिमूव एट 1। इसका क्या मतलब है? 1 इंडेक्स पे जो भी डाटा पड़ा हुआ है उसको क्या करते, रिमूव कर दे, ठीक है ना। तो डायनामिक एरे का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसको वो रिमूव करेगा प्लस ठीक है ना, ये चीज भी करेगा, वहां पे एम्प्टी स्लॉट नहीं होगी। एरेज में क्या होता था आपके पास, सिंपल एरेज में अगर आप कोई चीज को खत्म करते तो यहाँ पे एम्प्टी स्लॉट रह जाती है, 1 2 3 एम्प्टी और 9 1 0 या जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस डायनामिक में क्या होगा, आपने कोई भी इंडेक्स को रिमूव किया तो वो कंप्लीटली नोड खत्म हो जाएगा वहां से, मीन्स के इंडेक्सेस आपके पास वापस शफल हो जाएंगे या रीअरेंज हो जाएंगे। क्लियर होगी बात ना। तो इसमें रिमूव ऐड का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक होगी बात। एक और आपके पास फंक्शन है सी डॉट रिमूव, सिंपल रिमूव, ठीक है। रिमूव ऐड का फंक्शन जो था वो इंडेक्स नंबर लेते हैं आपसे, क्लियर होगी बात। और जो आपके पास है सी डॉट रिमूव, और मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3, इसको 1 2 3 जिस लोकेशन पे मिलेगा वो इसको रिमूव कर देगा, ठीक है ना। मतलब डाटा को ये सर्च कर रहा है, जहाँ पे 1 2 3 डाटा इसको मिलेगा वहाँ पे क्या करेगा, रिमूव परफॉर्म कर देगा। थोड़ी सी स्टेटमेंट में बदलने लगा हूँ, अगर 1 2 3 एक से ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है तो ये क्या करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये कुछ इस टाइप की आपके पास एरे लिस्ट है, ठीक है। मैंने ये वाला फंक्शन कॉल किया सी डॉट रिमूव 1 2 3, ठीक है। सी डॉट रिमूव 1 2 3 आपके पास जो फर्स्ट अकरेंस मिलेगी उसको रिमूव कर देगा, बाकियों को इग्नोर करेगा, ठीक है ना। तो ये रिमूव ऑल नहीं है, ठीक है। बात जो बताना चाह रहा हूँ, ये रिमूव का फंक्शन क्या करेगा, 1 2 3 जो भी फर्स्ट अकरेंस मिलेगी, कौन सी फर्स्ट अकरेंस मिली, ये वाली 0 इंडेक्स वाली, इसको खत्म करेगा और बाकियों को एज इट इज रहने देगा। क्लियर होगी बात। तो सिंपल जो रिमूव का फंक्शन है वो ये काम करते हैं। जो नेक्स्ट आपके पास एक मेथड है उसका नाम है कंटेन्स, नाम से जाहिर हो रहा है, क्या बताएगा, कंटेन है कि नहीं है। बिल्कुल सही, मैंने यहाँ पे लिखा सी डॉट कंटेन्स, अगर कोई भी आप दे दो, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 2 3 दिया, तो इसका क्या मतलब है, अगर एरे में 1 2 3 मिल जाता है एरे लिस्ट में तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर नहीं मिलता तो आपको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ओके होगी बात। तो कंटेन्स का जो मेथड है वो आपसे इनपुट लेता है कोई भी डाटा, उसको सर्च करेगा, अगर वो मिल जाता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर होगी बात। और जो सी शार्प है उसमें डाटा टाइप जो यूज़ करते हो वो बूल लिखते हो, बूलियन भी है लेकिन आप सिंपल बूल लिखा करोगे, और इसमें ट्रू और फॉल्स स्टोर हो सकता है, 0 1 स्टोर नहीं होता, लास्ट टाइम भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक कोई मसला। अब एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें वाइल का लूप भी यूज़ हो जाएगा, डू वाइल भी हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाए इसके बारे में। और कुछ लोग कहते हैं स्पीड ज़्यादा है, तो मैं आज कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा कम स्पीड पे जाने की, ठीक है ना।
तो कोई ना समझ आ रही तो बताना, मैं वापस स्पीड अप हो जाऊंगा। सिंपल सी एग्जांपल है, आपके पास एक मेन्यू शो होना चाहिए, ठीक है। एक मेन्यू आपके पास बना हुआ है, ये आपके पास बार बार शो होता रहेगा। यहाँ पे बल्कि 6 नंबर एग्जिट बना लो, ठीक है। आपके पास ये मेन्यू शो होगा। अगर यूज़र यहाँ पे इनपुट करता है 1, ठीक है ना, आपके पास एक मेन्यू शो होगा, यूज़र से आप इनपुट ले रहे हो। अगर यूज़र यहाँ पे इनपुट करता है 1, तो आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है। आपके पास एक मैसेज आना चाहिए, एंटर एलिमेंट, कौन सा आप एलिमेंट स्टोर करवाना चाह रहे हो। यूज़र जो भी वैल्यू इनपुट करेगा वो कहाँ पे आप स्टोर कर दोगे, एरर लिस्ट के अंदर, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, जब आपने 1 क्लिक किया तो एक यूज़र को मैसेज शो करवाओ। फॉर एग्जांपल यूज़र को क्या बोलो, सपोज करो लिखा हुआ है एंटर एलिमेंट, ठीक है। एक मैसेज डिस्प्ले हुआ, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यूज़र ने कोई भी एलिमेंट लिख के एंटर किया, वो कहाँ पे ऐड हो जाए, एरर लिस्ट के अंदर हो जाए, और दोबारा ये मेन्यू आपके पास शो हो जाए। क्लियर होगी बात। यूज़र हो सकता है दोबारा 1 क्लिक करे तो दोबारा आपके पास मैसेज है, दोबारा एरर लिस्ट के अंदर डाटा ऐड हो जाए, ठीक होगी बात ना। तो ये मेन्यू कब तक शो होता रहेगा, जब तक वो 6 एंटर नहीं कर देता, ठीक होगी बात। अगर यूज़र 2 एंटर करता है तो आपने क्या करना है, डिस्प्ले कर देना है, ज़बरदस्त। अगर यूज़र 3 एंटर करता है, यूज़र से इनपुट लेनी है, एंटर एलिमेंट टू रिमूव, ठीक होगी बात। अगर वो मिल जाता है तो उसको रिमूव कर दे, नहीं मिलता तो साफ बात है नहीं रिमूव होगा, ठीक है। और रिमूव आया इंडेक्स, क्या करना है, यूज़र से इंडेक्स नंबर लेना है और आपने सिंपल फंक्शन कॉल कर देना है, शो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमने ये भी फंक्शन देख लिया, ठीक हुई बात। तो माशाल्लाह आप लोगों की लॉजिक्स तो बेहतर होंगी, कोडिंग की तरफ आई थिंक तो चलते हैं, बताने की ज़रूरत तो नहीं है। मेन्यू शो कर रहे हो तो डू वाइल का लूप लगेगा लाजमी, ठीक है। चॉइस आपके पास है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डिस्क्रीट चॉइस है तो आपके पास बेटर अप्रोच होती है, स्विच स्टेटमेंट लगाओ, ठीक है। अदरवाइज आप इफ के साथ भी काम कर सकते हो। ये वो चीज़ें हैं जो आप लोग पीएफ में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में और एमपीएल में भी कर लोगे दोबारा रिवाइज, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली डू वाइल का लूप लगाएंगे मेन्यू शो करने के लिए, और स्विच की स्टेटमेंट लगाएंगे जो भी आपके पास केस बनेगा उसके मुताबिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए, ठीक है बात। तो स्टार्ट करते हैं इसी एग्जांपल को। किसने नोट डाउन की हुई है, मुझे बताते जाना केस कौन कौन से हैं। अब मिट गया, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हो, दोनों साइड ग्रीन लाइंस आ रही हैं, वहाँ पे यहाँ पे भी आ रही है। किसने बोला, तो बॉर्डर पे ग्रीन लाइन है ना, ये वाली जो है, ये यहाँ पे ये ग्रीन है, येलो है बेसिकली, ठीक है। बताओ क्यों आते हैं, तो वहाँ पे भी आ रही है। वो देखो, अब समझना बात ये है ना, मैंने उसको प्लस किया,
समझ रहे हो ना? अब ये आपको कोड का एरिया ये आपके पास आया हुआ है जहाँ पे आप मेन कोड लिखना है, उसने उसको हाईलाइटेड कर दिया। तो राइट साइड पे यहाँ राइट साइड का मुझे खुद नहीं पता, ये रेफरेंसेस के लिए आई थिंक सो होती है, इससे कंफर्म नहीं पता। ये वाली जो है ना, ये तो आपको बता देते कोड का एरिया आपका कौन सा है जो मेन है कंसोल में। उसमें मैं पहली दफ़ा मैं अभी देख रहा हूँ, मेरे ख्याल 15 में आई है ऑप्शन। ठीक है, खुद ही कर लेना। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम अभी तक कंफर्म है? आपके पास एक मेन्यू शो हो जाएगा, ठीक है भाई, जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा और एग्जिट की कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। 6 नहीं होगा तो तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। मतलब इनवैलिड का केस भी हो सकता है इसके अंदर। क्लियर होगी बात? ये चीज़ हो गई। यहाँ पे मैंने यूज़र से इनपुट ले ली, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कंफर्म होना चाहिए? अभी है, बिल्कुल है। एक डाटा कहाँ पे ऐड करवाओगे आप लोग? सर ये तो फंक्शन की चीज़ है, तो ये तो मैंने ये तो मेन्यू शो कर रहा है, ठीक है। आपने जो डाटा स्टोर करवाना है एरे लिस्ट में करवाना है, तो वो भी तो डिक्लेयर करनी पड़ेगी ना, वो इसका हिस्सा है। आपने देखो ये चीज़ लिखी है ना, तो आपको एरे लिस्ट भी तो बनानी है पहले। एग्जैक्टली वो लाजमी बनानी है, ठीक है। तो एरे लिस्ट कैसे बनाओगे? सबसे पहला काम ठीक है, यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन, और मैं इसी लेवल पे बना देता हूँ। ठीक हो बात? 2 वेरिएबल्स हमें मेन रिक्वायर्ड थे, वो मैंने बना दिए। आपके पास एक मेन्यू शो हो गया, आपने यूज़र से इनपुट ले ली। इसके बाद क्या करना है? यूज़र से इनपुट लेने के बाद एग्जैक्टली इफ एल्स भी लगा सकते हो। बेटर अप्रोच क्या है यहाँ पे? स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्विच लगा लेते हैं हम लोग। ब्रेक आप लोगों ने लाजमी लगाना है, तो मैं पहले ही लिख रहा हूँ, ठीक है। केस 1 में क्या होना चाहिए? ठीक है, आपने यूज़र को एक मैसेज शो करवाना है, ठीक है। पहले वो आप मैसेज शो करवाओगे। मैसेज कैसे शो होगा? कंसोल डॉट राइट लाइन, जो भी मैसेज देना है,
नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी? क्या चीज़? कंसोल डॉट रीड लाइन उसके पीछे आप एरे डॉट ऐड नोट करेंगे। ठीक है, आपने बेसिकली क्या काम करना है, यूजर से इनपुट लेनी है और डाटा को कहाँ पे स्टोर करवाना है? एरे लिस्ट में। एरे लिस्ट का नाम क्या है? ऐड इंसर्ट करने का फंक्शन ऐड आपके पास था। यहाँ पे आप लोग क्या देते थे, जो हमने अभी एग्जांपल्स में देखा है, फिक्स वैल्यू देते थे ना। अब आपने कहाँ से वैल्यू इनपुट लेनी है? यूजर से इनपुट कैसे लेते हो कंसोल में? ठीक हुई बात ना? तो सिंपल वही काम किया आपने, माई एरे डॉट ऐड। ठीक है, इसमें ऐड होना चाहिए। पहले हम यहाँ पे फिक्स वैल्यू दे रहे थे, अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, यूजर से इनपुट लिया, मतलब कंसोल डॉट रीड लाइन किस फॉर्म में आएगा डाटा? स्ट्रिंग फॉर्म में। तो स्ट्रिंग फॉर्म जा सकती है इसमें माई एरे में? यस, ऑब्जेक्ट टाइप। क्लियर होगी बात? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसमें और कोई काम होना चाहिए केस 1 में? पासिंग करना अच्छा है। फ़ायदा क्या होगा? किस में पार्स करोगे? इंटीजर में करोगे तो वो स्ट्रिंग वैल्यू दे तो सकते हैं ना, करेक्टर भी दे सकते हैं। केस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, केस नंबर 2 कौन बताएगा? काफ़ी मुश्किल है। नहीं, वो तो मुझे भी पता है, वो मैं ऊपर ही कह रहा था, शो ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, मुझे बताओ कोड में कौन बताएगा? फॉर ईच, गुड, ज़बरदस्त। और फॉर ईच कैसे लगता है, मैं भूल गया हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बतानी तो पड़ेंगी हमें। फॉर ईच लूप जल्दी से बताओ कैसे होगा, डबल टैप के अलावा? वो तो मैं कर लूँगा। चलो एक मिनट रुक जाओ, मैंने ये चीज़ लिखी है, अब मुझे इसमें चेंजेस बताते जाओ। एग्जैक्टली, पहले तो यहाँ पे आप चेंज करो ना, सिंपल आके। इससे क्या नाम था आपके पास? गुड। ठीक है, पहले हम इसको एक मिनट चेंज करते हैं। गुड हो गया। यहाँ से आवाज आई थी डाटा टाइप चेंज करनी है। गुड। डाटा टाइप कौन सी आनी चाहिए? यस, बिल्कुल। माई एरे की डाटा टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। अब पहले भी बताया, तो क्या सोच रहे हो? यहाँ पे सिंपल क्या करो, डाटा टाइप ऑब्जेक्ट लिख दो। तो वो जो एक इंटीजर वाला भाई था ना, ठीक है, इंट नहीं लग बोलना, इसलिए मैं कंफर्म करना चाह रहा था। यहाँ पे जो मर्जी नाम दे दो, ठीक है, टेम्प देना है, इंट आइटम देना है, जो मर्जी यहाँ पे अब लोकल वेरिएबल बनेगा। तो आपके पास ये फॉर ईच का लूप हो गया। क्लियर है? अब जो डाटा है माई एरे में 1 बाय 1 किस वेरिएबल में जाएगा? इस आइटम वाले में 1 बाय 1 ऐड होता जाएगा। तो आप क्या करो, कंसोल डॉट राइट लाइन करो, डिस्प्ले कर दो। ठीक है, फॉर ईच लूप में आप लोगों ने क्या किया, कंसोल डॉट राइट, मैंने जस्ट 1 लाइन में शो करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कंसोल डॉट राइट लिखा, 1 बाय 1 आइटम आते जाएंगे, साथ मैंने एक एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर दिया /t, मतलब टैब थोड़ा सा आता रहे, मतलब 5-6-7 स्पेसेस आपके पास आती रहेंगी। ठीक है, अगेन अगर आप लोग डाउनवर्ड शो करना चाहो तो आप राइट लाइन लिख दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, केस नंबर 3 क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली, सबसे पहले तो आपने यूज़र से इनपुट लेनी है। ठीक होगी बात? ऐसे ही है, आपने बोल दिया कि एंटर एलिमेंट टू रिमूव, जो आप एलिमेंट को रिमूव करना चाह रहे हो। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट स्टेप पे आप लोग क्या करोगे? कैसे होगा यूज़? 3 केस पढ़ो वापस, इतना तो मुझे भी याद रहता है। एग्जैक्टली, केस नंबर 3 रिमूव एलिमेंट है, मतलब वाया एलिमेंट आप करें तो रिमूव एट तो इंडेक्स नंबर लेता है, आपने रिमूव एट नहीं यूज़ करना। ठीक है, जीनियस हो गए हो, अभी अगले में पता चलेगा।
अच्छा यहाँ तक बात हो गई, ठीक है। तो आपने सिंपल रिमूव का फंक्शन लगा लिया, यूज़र ने जो भी इनपुट किया वो एज एन एलिमेंट इनपुट हुआ, अगर मिल जाता है तो उसको रिमूव परफॉर्म कर देगा, ठीक है। केस नंबर 4, ठीक हुई बात। रिमूव ऐड का फंक्शन कॉल करोगे और यहाँ पे आप क्या करोगे? यस बिल्कुल, आपको पार्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं ये सुनना चाहता कंसोल डॉट रीड लाइन आंसर ठीक नहीं है, क्या करोगे? कंसोल डॉट रीड लाइन को इंटीजर में पार्स करोगे। कभी आपने सुना है इंडेक्स जो है वो ABC हो, इंडेक्स A, इंडेक्स B प्रोग्रामिंग में? नहीं ना सुना। तो आपके पास हमेशा इंटीजर में वैल्यू होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा? इंट डॉट पार्स ठीक हुई बात। माई एरर डॉट रिमूव एट, अगर मैं सिंपल कंसोल डॉट रीड लाइन लिखूंगा तो वो आपको वैल्यू जो है स्ट्रिंग में देगा, तो एरर आएगा। तो मैंने इस वैल्यू को कन्वर्ट कर पार्स किया इंटीजर में और आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सिंपल ये काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? केस नंबर 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सर रिमूव ऑल का भी एक काम है। इसमें नहीं है सर मैंने वाइल की बात करी। जी, वाइल लूप लगा के हो सकता है। हमारा एक टॉपिक आएगा रेगुलर एक्सप्रेशंस, सेकंड थर्ड लास्ट आई थिंक सो होता है टॉपिक, अब पहुँच गए अगर, उसमें हम लोग इसको ही थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, जिसमें फाइंड का भी यही होता है कि सारे अकरेंसेस को फाइंड करे, और इसी तरह उसमें होता है रिमूव भी सबको करे। वहाँ तक वेट कर सकते हो तो ठीक, नहीं तो रेगुलर एक्सप्रेशंस मैंने बता दिया, खुद ही देख लेना एक दफ़ा, ठीक होगी बात। अच्छा यहाँ तक आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। केस 5 लिखते हैं। केस 6 क्या होगा? केस 6 क्या होगा? कुछ भी नहीं, मतलब हो गई नहीं, कुछ भी नहीं तो हो भी सकता है ना। एग्जैक्टली वो बेसिकली ये आपके पास केस 6 लगा हुआ है, CH इज नॉट इक्वल टू 6, ठीक है बात। ये सिंपल सी एप्लीकेशन हम लोगों ने बना ली, आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक होगी बात। कोई प्रॉब्लम? क्लियर, गुड हो गया। आगे चले नेक्स्ट की तरफ। नोट डाउन करना है या बस ठीक है? सिंपल चीज़ें हैं, हाँ अपलोड हो जाएगा बिल्कुल। किसी ने सर अजीम से पूछा था ये कौन से ग्रुप में अपलोड होना है, कौन बंदा कौन था वो बताओ मुझे। सर आपने नया ग्रुप बनाया क्या? मैं तो अपना बनाया हुआ है, वो सर में इसमें बहुत सारे कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मैं सर पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे ना जो अपलोड कर रहा हूँ खाली ना, तो वो ईजी हो जाएगा आपको सर्च करने में, क्लियर होगी बात। बाकी मर्जी है, एक बंदा कोई ऐड हो जाए वो सर के ग्रुप में अपलोड करता जाए। लास्ट रिक्वेस्ट जो थी ना मैंने सबकी एक्सेप्ट की हुई थी। सुबह के टाइम मोबाइल ऑफ होता है, उस टाइम पे मैं नहीं करता, आके मैं कर देता हूँ, या फजर के टाइम तक जो रिक्वेस्ट आई हुई थी उनको एक्सेप्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। अच्छा सिंपल सी एग्जांपल थी, आई थिंक सो आप कुछ आपको आइडियाज़ होना शुरू हो गए होंगे कि आप इसमें प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। कौन सा था एग्जैक्टली? जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जेनेरिक्स, कि आप लोग जेनेरिक होता क्या है, कैसे यूज़ कर सकते हो, क्यों यूज़ करते हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जेनेरिक समझाने के लिए मुझे एक प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है बात। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आते हैं कि व्हाट आर जेनेरिक्स। प्रॉब्लम एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, फिर मुझे बताना आप लोग कि वाकई प्रॉब्लम थी इसमें या नहीं।
अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था लैब में, जो लैब टास्क आपको भेजे थे, कि आपके पास अगर एरे हो वो रेफरेंस के बगैर बाय रेफरेंस का काम क्यों कर रही होती है, था ना क्वेश्चन? अगर आप फंक्शन में पास कर दो एरे विदाउट यूजिंग REF कीवर्ड, तब भी वो ओरिजिनल में चेंज परफॉर्म कर देते। तो बेसिकली जो एरर है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अच्छा। अभी बहुत छोटे एरर साथ में पड़ा है। ठीक है। मैथमेटिक्स में जब काम हो रहा था ना, तो बहुत बड़ी बड़ी एरर हो जाती हैं। उनकी कॉपी बनाना एक मेमोरी पे बोझ होगा, तो ज़्यादा जो एरर है उसी की। गुड कहानी, ठीक हो गया, सही है। और कोई बताए? मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दे कि कॉपी करना मुश्किल होता है, हालांकि इतना नहीं होता। जस्ट कॉपी का फंक्शन है, वो क्लोन कर देता है कम्प्लीटली। मतलब आपके पास एक इमेज है, फॉर एग्जांपल HD इमेज है, वो कितने साइज की होती है? बहुत खींच लो 100 MB की होगी। एरे में, एरे के फॉर्म में होती है, 2D एरे की फॉर्म में इमेजेस जो होती हैं, 100 MB की इमेज होगी कि इसको दोबारा कॉपी बनानी भी पड़ गई, इतना इशू नहीं होता आजकल। मेमोरी काफ़ी ज़्यादा आपके पास है। ठीक है, तो आज से अगर ये बात करते, जब हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम पे बात करते तो वैलिड थी। जब वो 4 GB रैम किसी सिस्टम में होते थे तो कहते थे ज़बरदस्त हाई फाई सिस्टम है। उस दौर में चलो हम मान लेते। और कोई थोड़ा सा लेटेस्ट दौर के लिहाज से बता दो, मतलब वो क्वेश्चन नहीं आप लोगों ने अटेम्प्ट किया? कंफर्म में नहीं मिला कंफर्म नहीं। क्यों? क्लास आया था, क्वेश्चन था लैब टास्क में कि नहीं? हाँ सर, ये एप्लीकेशन तो बनाई थी, लेकिन ये सवाल किया नहीं था। हाँ, तो ये क्वेश्चन था, मैंने अभी दोबारा किया है, ये तो पता होना चाहिए। क्यों क्लास? 3 क्वेश्चन से मुझे मिल गए हैं। चलो दोबारा असाइनमेंट में दे देता हूँ। क्या चीज़? एरे का नाम जो है वो एड्रेस होता है। ठीक हो गया, कुछ हद तक बात सही कर रहे हो। और कोई? और कोई? वैसे वेरिएबल का नाम भी बजाते खुद रेफरेंस एक होते हैं, लेकिन ठीक है, वो एरे आप कंजेक्टिव मेमोरी के लिहाज से बात कर रहे हो तो उस लिहाज से ठीक है। और कोई? मिट्टी पो नहीं सर, इसका भी जवाब बता देना। फर्स्ट एड्रेस पता होता है, बाकी वो ऑटोमेटिकली इंटीजर है तो 4 के आगे जंप ले लेगा। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। असाइनमेंट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मैं फंक्शन लिखने लगा था, मुझे याद आ गया असल में। नहीं, ये मैं आपको अब वापस जेनेरिक की तरफ आ रहा हूँ। जेनेरिक में जो प्रॉब्लम, मतलब जेनेरिक क्यों बनाए जाते हैं वो आपको बताने लगा हूँ। एक प्रॉब्लम पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इसको बेशक अभी नोट डाउन ना करो, क्योंकि जस्ट आपको पहले प्रॉब्लम्स बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर बाद में बेशक देख लेना। मैंने यहाँ पे एक सिंपल एक फंक्शन बनाया। पैरामीटर्स किस टाइप के 2 ले रहे? इंटीजर टाइप के। और मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन में 2 इंटीजर वेरिएबल्स बनाए और मैंने स्वैप का फंक्शन कॉल किया। क्या मैं कर सकता हूँ? वैलिड कॉल है कि नहीं है? एग्जैक्टली वैलिड कॉल है, ठीक है ना। कि आपने मैं स्वैप का फंक्शन का नाम लिखा, दोनों जो पैरामीटर पास किए वो किस टाइप के थे? इंटीजर टाइप के थे, ठीक है। और आपने यहाँ पे भी इंटीजर की सारी लॉजिक लिखी हुई है। सपोज करो अगर आपको कोई इस टाइप का केस दे देता है, क्या मैं स्वैप का फंक्शन कॉल कर सकता हूँ इस केस में? ये चीज़ मैं क्या लिख सकता हूँ? वैसे इसमें एरर आ भी नहीं रहा, मैं लगा भी देता हूँ।
ऑटोमेटिक पासिंग नहीं रहती है। एग्जैक्टली, इम्प्लिसिट कास्ट बोलते हैं, वो कैसे हो सकती है? तो छोटे में जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, इंटीजर की वैल्यू डबल में स्टोर हो सकती है, डबल की वैल्यू इंटीजर में नहीं हो सकती। मैं आपको वाइस वर्सा बात कर रहा हूँ, डबल वेरिएबल पास कर रहा हूँ, क्या वो इंटीजर के तौर पे पास हो सकेंगे? नहीं होंगे, क्योंकि पॉइंट्स की वैल्यू ख़त्म हो सकती है। अच्छा चलो सिंपल, वापस मैं आ रहा हूँ अपने क्वेश्चन पे। मैंने यहाँ पे बोला स्वैप और जो दो वेरिएबल पास किए, किस टाइप के पास किए? तो क्या ये वैलिड कॉल है? हाँ वो किया था, कंपाइल किया, ठीक, वो मेरे आने तक हुआ है। अच्छा बेसिकली यहाँ पे उसने एरर दे दी। अगर आप एरर को रीड करोगे वो क्या बोलेगा, आपके पास स्वैप का फंक्शन बना हुआ है लेकिन वो पैरामीटर किस टाइप के लेते हैं? इंटीजर टाइप के। तो अगर आपने इसको वैलिड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फंक्शन ओवरलोड बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? फंक्शन ओवरलोड से मुराद क्या है आपके पास? सेम फंक्शन का नाम होना चाहिए, पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए। मैंने यहाँ पे डबल कर दिया, और कहाँ पे डबल करना पड़ेगा? इस लोकेशन पे, क्योंकि आप इंटीजर है वहाँ पे ना, यहाँ पे भी आप डबल करोगे। अब आपके पास अगर देखो तो ये कॉल वैलिड है या नहीं है? ठीक है, बात कंपाइल किया तो आपके पास अब ये वैलिड कॉल हो गई है। क्लियर होगी बात ना? प्रॉब्लम को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि आपके पास जो वेरिएबल्स है वो आपके पास हैं, फॉर एग्जांपल डेसिमल, इसके लिए अगर मुझे स्वैप का फंक्शन कॉल करना पड़े, हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता। आपको एक और फंक्शन ओवरलोड बनाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना? जो फंक्शन ओवरलोड बनाओगे उसमें कहाँ कहाँ पे चेंजेस परफॉर्म करोगे? पैरामीटर्स, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल और यहाँ पे डेसिमल कर दोगे। अगर मैं आपको कहता हूँ अच्छा एक और बिल्ट इन डाटा टाइप है करेक्टर, उसके लिए स्वैप का फंक्शन बनाओ, तो क्या करोगे? एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल, यही मैं सुनना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप एक और फंक्शन बनाओगे, यहाँ पे करेक्टर, यहाँ पे करेक्टर और यहाँ पे करेक्टर, बाकी सारा कुछ भी रखोगे। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाते? अभी नहीं बता सकता। ऑब्जेक्ट में बेसिकली अगर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़े तब प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास इंटीजर नंबर है, आपने यहाँ पे कुछ, ये मसला खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, एक तरीके का है, आप इसको ऑब्जेक्ट कर दो, ठीक होगी बात, मसला ख़त्म हो गया आपका। वो मैं आपको लैब में जो अगला क्वेश्चन होगा मैं वही दे दूंगा, उसमें आप करना तो डिफरेंस खुद ही नज़र आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम आएगी? क्योंकि अभी बता वर्डिंग्स नहीं है मेरे पास उसको समझाने की, वो सारे लोग सो जाएंगे, खास पे कुछ लोग सो रहे हैं, जागते हुए में सो रहे हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट मेरा ये था कि आपके पास करेक्टर आ जाएगा तो आपको फिर यहाँ पे चेंज, यहाँ पे चेंज और यहाँ पे चेंज परफॉर्म करनी पड़ेगी। ऐसे ही हो रहा है ना, एक और ओवरलोड बनाना पड़ेगा। बात कॉन्सेप्ट समझो, अगर आपके पास लॉजिक एक रहे, ऐसे सिनेरियोस जिसमें लॉजिक सेम रहे, सिर्फ डेटा टाइप्स के अंदर डिफरेंस आए, ठीक है ना, ऐसे सिनेरियोस को आप कन्वर्ट कर सकते हो जेनेरिक फंक्शन के अंदर। पहले तो आपको प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया, प्रॉब्लम क्या था। इस तरह तो आपके पास बिल्ट इन टाइप्स, अगर 25 बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं, उन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 25 ओवरलोड्स बनाने पड़ेंगे, फ़ायदा ही नहीं है इसका। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बोला, आपके पास जो ऐसे सिनेरियोस जिसमें फंक्शनैलिटी सेम रहती है, लॉजिक जो है वो सेम रहती है, लेकिन डेटा टाइप्स में सिर्फ फ़र्क आता है, ऐसे सिनेरियोस को आप कन्वर्ट कर सकते हो जेनेरिक फंक्शन के अंदर, जिसको आप बोलते हो यूज़र डिफाइन जेनेरिक फंक्शन। क्लियर होगी बात? बेटा भूल जाएगा। क्लियर है? तो वही कह रहा हूँ, बोल दिया करो। तो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो हम वो देख लेते हैं। ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, बेसिकली आप लोगों ने क्या किया, अपने लॉजिक को कन्वर्ट कर दिया जेनेरिक
फंक्शन में, ठीक है। तो जेनेरिक फंक्शन में बेसिकली आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, वही आप विजिबिलिटी बताओगे, आप बताओगे रिटर्न टाइप बताओगे, फंक्शन का नाम बताओगे, यहाँ तक तो सेम चीज़ है, ठीक है। आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या काम किया, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आपने स्वैप मतलब फंक्शन का नाम लिखा, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आपने कैपिटल टी दे दिया। कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे टी लाजमी नहीं है, मैंने टाइप के लिए दिया, डाटा टाइप के लिए, ठीक है। A to Z से आप कोई भी एक करेक्टर यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है ना, एक करेक्टर आप यहाँ पे कोई भी दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टी इसलिए दे दिया कि जेनेरिक टाइप है, डाटा टाइप है, क्लियर होगी बात। तो फंक्शन नाम के साथ आप लोग क्या करोगे, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर टी लिख दोगे, और जहाँ जहाँ पे आपकी लॉजिक में जिस जगह पे वेरिएबल्स आपने चेंज करने हैं जो डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, उनको आप क्या कर दोगे, टी से रिप्लेस कर दोगे। यहाँ पे भी टी लिख दिया, यहाँ पे भी टी, और यहाँ पे भी टी मैंने लिख दिया, क्लियर होगी बात। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आप यहाँ पे देखो जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैंने एक ही फंक्शन बनाया, इससे ज़्यादा नहीं बनाए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इंट a इक्वल्स टू 10 b इक्वल्स टू 100, दोनों किस टाइप के हैं, इंट टाइप के हैं। मैंने फंक्शन कॉल करते हुए क्या बता दिया, फंक्शन का नाम, अगेन एंगुलर ब्रैकेट में मैंने क्या बोला, इंट, टी की जगह क्या मैंने बोल दिया, इंटीजर, डाटा टाइप बता दी। तो जहाँ जहाँ पे टी था वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर डाटा टाइप के साथ, ठीक है। तो अब ये जो दो पैरामीटर्स लेगा किस टाइप के लेगा, इंटीजर टाइप के ले लेगा, ठीक है। इसी तरह मैंने क्या किया, इसी फंक्शन को दोबारा कॉल किया, यहाँ पे पैरामीटर क्या पास कर दिया, डबल पास कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली इनको क्या कर देगा, डबल कन्वर्ट कर देगा। तो जहाँ जहाँ पे टी आ रहा है वहाँ पे वो डबल कर देगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जेनेरिक्स का। ये वाला फ़ायदेमंद है या आपके पास वो ओवरलोड, एग्जैक्टली ये फ़ायदेमंद है। इस टाइप के सिनेरियोज में आप जस्ट एक दफ़ा बना लो फंक्शन, जिस मर्जी डाटा टाइप के साथ आप यूज़ कर लो, ठीक हुई बात। आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपके पास फंक्शन कैसे बना सकते हो, जेनेरिक फंक्शन, सेम सारा कुछ वही है। फंक्शन के नाम के बाद आप लोग क्या करते हो, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर टी लिख सकते हो, या कोई भी लिख लो, ए बी सी जो भी लिखना है, और रिप्लेस कर दोगे। फॉर एग्जांपल टी लिखा हुआ है तो हर जगह पे डाटा टाइप को रिप्लेस कर दोगे टी के साथ, ठीक हुई बात। जब आप कॉल करते हो फंक्शन को, ये जो कॉलिंग हो रही है फंक्शन की, तो इसमें वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, कॉलिंग के दौरान मैंने टाइप बता दी डाटा टाइप, तो वो टी को ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देगा इंटीजर के साथ, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, इस स्टेटमेंट के बारे में बताओ, इनमें कोई एरर है, ये जो 3-4 कोड्स लिखे हुए हैं। चेंज छोड़ दो, वो हम वो नहीं बात करें। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं कंपाइल करता हूँ कोई एरर आएगा मेरे पास या नहीं, क्वेश्चन ये है, नहीं आएगा। कोई कह रहा हो आ जाए, यस, कौन कह रहा है, गुड, और कोई, जी बताओ। सर ये ए है, वो इंटीजर में d1 लिखा है ना, वो ज़बरदस्त, ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने लिखा स्वैप इंट, ठीक है, तो आपके पास टी किस पे रिप्लेस हुआ, टी जहाँ जहाँ पे यूज़ होता वो इंटीजर से रिप्लेस हुआ, तो यहाँ पे भी क्या आया होता टी, यहाँ पे भी टी टाइप थी, तो दोनों किस टाइप के होने चाहिए, इंटीजर टाइप के, जबकि मैंने यहाँ पे एक टाइप क्या दे दी है, डबल दे दी है, तो आपको ये वैलिड नहीं होगा। क्लियर होगी बात ना। तो कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लो कि आपके पास इस टाइप का काम हो रहा होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, सिंपल बात है। अगर मुझे एक से ज़्यादा डाटा टाइप्स देनी हो, इज इट पॉसिबल? T2 किधर बना हुआ है? कमर्शियल में तो है T2, मैंने सुना हुआ है ना, कोई कमर्शियल में रहता है, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, PWD में भी है ना T2। तारिक 2 नाम था, क्या नाम है उसका, कमर्शियल मार्केट कोई रहता हो, स्टैंड फॉर क्या, पता नहीं है, ठीक है छोड़ दो। नहीं, वो स्वैप का फंक्शन ही नहीं लिख रहा, मैं जस्ट वैसे पूछ रहा हूँ। क्लास में कुछ इस टाइप का फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ, जस्ट मैं एक वैसे रैंडम सा फंक्शन लिख रहा हूँ
जिसमें दो डिफरेंट डाटा टाइप्स होंगी या सेम भी हो सकती हैं, ठीक है ना, मतलब दो डाटा टाइप्स डिफरेंट भी हो सकती हैं। मैंने इस फंक्शन को जेनेरिक करना है, सपोज करो यहाँ पे कोई लॉजिक है जो जेनेरिक है, मतलब हर केस में सेम रहेगी। तो मुझे बताओ इस केस में मैं इस फंक्शन को जेनेरिक कैसे कर सकता हूँ। फर्स्ट पैरामीटर कोई किसी भी टाइप का हो सकता है, सेकंड पैरामीटर अगेन किसी भी टाइप का हो सकता है, लाजमी नहीं है वो इंटीजर टाइप के ही हों दोनों, या दोनों डबल टाइप के हों, या दोनों किसी सेम टाइप के हों, डिफरेंट हो। कैसे करोगे? एक लगी एग्जैक्टली ज़बरदस्त। फॉर एग्जांपल मैंने एक टी ले लिया, एक मैंने यू ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने बोला टी से कन्वर्ट हो जाओ, इसको मैंने बोला सपोज कर लो यू से हो जाओ, भाई चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब इस केस में क्या होगा, जब आप फंक्शन 1 कॉल करोगे तो आपको एंगुलर ब्रैकेट्स में कितने डाटा टाइप्स बतानी पड़ी होंगी, 2 डाटा टाइप्स बतानी पड़ेंगी, ठीक है, एक जो रिप्लेस करेगी टी को, एक रिप्लेस करेगी यू को, ठीक है। फॉर एग्जांपल नीचे हम कॉल करके देख लेते हैं एक दफ़ा फंक्शन 1। अगर आप यहाँ पे देखो तो वो आपको नीचे हेल्प में भी बता रहे हैं कि आपको 2 डाटा टाइप्स बतानी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इंट, सेकंड डबल। ठीक होगी बात। अगर आप कुछ इस टाइप का काम करना चाहो, फॉर एग्जांपल फंक्शन 1 था जो 2 डिफरेंट डाटा टाइप्स ले रहा था, ठीक है, मैंने उसको बोल दिया टी कॉमा यू, अगेन यहाँ पे ए कॉमा बी भी आप दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। और मैंने बोला कि फर्स्ट जो पैरामीटर है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, टी डाटा टाइप के साथ, और जो सेकेंड एल जो होगा पैरामीटर वो रिप्लेस हो जाएगा यू के साथ, ठीक हुई बात। बाकी आप लोग यहाँ पे जब कॉल कर रहे हो तो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। मैंने जब पास किया वो क्या किया, पास फर्स्ट इंटीजर पास किया ए, और जो सेकेंड पैरामीटर पास किया वो डबल टाइप का पास किया, बिल्ड किया, तो आपके पास कोई एरर नहीं आया। ओके होगी बात। मजे की बात तो मैं ऑफिस में होता हूँ, इसको वो कहते हैं नीचे कर दो, वो पुराने जो है ना बुजुर्ग वगैरह वो कहते हैं इसको नीचे करो, एक्सेल की शीट ना नीचे करो, तो मैं हर बार रिवर्स कर जाता हूँ, ऐसा भी हो जाता है अक्सर। ठीक है बात, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके पास थोड़ा बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा मैं और चेंज करूं, तो मसला कर सकता हूं या नहीं, क्या मुझे यहाँ पे भी कॉमा देके कुछ और लिखना पड़ेगा इधर? बिल्कुल, क्योंकि मैं यहाँ पे टी टाइप ही यूज़ कर रहा हूँ, तो टी टाइप मैंने ऑलरेडी मेंशन की हुई है, तो ठीक है आपको ज़रूरत नहीं है। अब लेकिन जब फंक्शन कॉल होगा तो तब क्या होगा, तीसरा वेरिएबल भी आपको देना पड़ेगा जो इंटीजर टाइप हमने डिसाइड किया हुआ है। ठीक हो ये बात। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास यूजर डिफाइंड जेनेरिक्स का। कोई प्रॉब्लम? नो सर एम ही कर रहे हो या समझ आ रही है? क्विज ले लो। थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं बिल्ट इन जेनेरिक्स की, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने बात की थी यूजर डिफाइंड जेनेरिक्स की, कुछ आपको बिल्ट इन जेनेरिक्स भी दे दिए गए हैं। क्लियर होगी बात? जस्ट मैं आपको नाम बता रहा हूँ, उनमें से हम एक को देख लेते हैं। जो आपके पास बिल्ट इन जेनेरिक्स हैं वो बेसिकली लिस्ट है, स्टैक है एंड क्यू है। स्टैक के बारे में तो पता होगा, फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल। तो आपको ये बिल्ट इन गिवन है, ठीक है। ये बात एक लिस्ट का कॉन्सेप्ट होता है, क्लियर है। उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने एक बात की थी, अगर मैं यहाँ पे एरे डिक्लेयर करूँ, एरे में क्या प्रॉब्लम था, ये यहाँ पे सपोज को डिक्लेयर किया हुआ है। जनरल केसेस में हमारे पास एरेज में क्या प्रॉब्लम आती है,
डाटा टाइप स्पेसिफिक होता है, कि मसला है या नहीं है? नहीं है, ये तो ठीक होगी बात। जो आपके पास मसला आता है वो क्या आ रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको फिक्स करने पड़ रहे होते हैं। क्लियर होगी बात? इससे बचने के लिए हमने क्या तरीका देखा? क्या चीज़? इससे बचने के लिए हम लोगों ने जो सॉल्यूशन देखा था वो क्या था आपके पास? एरे लिस्ट। एरे लिस्ट आपके पास डायनामिक होता है, मींस कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स या साइज का प्रॉब्लम खत्म हो गया। क्लियर होगी बात ना? अब मुझे ये बताओ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है? एरे लिस्ट में कोई प्रॉब्लम लगती है आप लोगों को या नहीं? हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है, सबसे बड़ा मसला है। और मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा लेगा मेमोरी। और मैं बोलते जा रहा हूँ, हाँ हाँ सारे बोलते जाएंगे। अपने खुद बताओ ना कुछ। आपको एरे लिस्ट में कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा है? नहीं आ रहा तो बता दो, ठीक है सर, वेल एंड गुड है, ये ऐसे ही होना चाहिए। नहीं आवाज आ रही, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, गुड हो गया। सपोज करो अगर आपको कोई बोले आपने एरे, माई एरे के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसमें उसका सम करना है। माई एरे में जितना भी डाटा पड़ा हुआ है आपने उसको सम अप करके शो करना है। इज इट पॉसिबल? ठीक है, वो कोई और बताए। एक ने बोला नॉट पॉसिबल, एक ने बोला ट्राई कैच, आई मीन पार्सिंग करके हो जाएगा। और कोई? मैं कह रहा हूँ कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स है उसको सम अप करके मुझे बता दे। पॉसिबल ही नहीं है। एग्जैक्टली, माई एरे में आपके पास डाटा स्पेसिफिक नहीं आ रहा, यूजर में भी इंटीजर की जगह कुछ और एंटर कर दे। ठीक है बात ना? आपको पता नहीं होता, तो इसलिए इस टाइप के कोई बिल्ट इन फंक्शंस भी आपको नहीं मिलेंगे। लाइक सम हो गया, एवरेज हो गया, और क्या होता है, मीन हो गया, मोड हो गया, वेरिएंस हो गया, बहुत सारे आपके पास मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, तो आप माई एरे के ऊपर ये फार्मूलाज बिल्ट इन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता नहीं होता, टाइप स्पेसिफिक नहीं हो। यहाँ पे टाइप स्पेसिफिक इसलिए नहीं हो क्योंकि ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है, कुछ भी यहाँ पे स्टोर हो सकता है। मे बी आपके पास पूरी इमेज यहाँ पे स्टोर हुई हुई हो। ठीक है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो परफॉर्म करना है यहाँ पे तकरीबन नामुमकिन होते हैं। क्लियर होगी बात ना? तो अगेन फिर मसला नहीं आ गया आप लोगों के पास। इसका सोल्यूशन जो आपको दिया गया वो क्या दिया गया? सिंपल इतना बता रहा हूँ, इसका जो सोल्यूशन है वो क्या आपके पास? लिस्ट है। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे लिखा था बिल्ट इन जेनेरिक्स के अंदर लिस्ट को। ठीक है ना? तो लिस्ट जो है वो बेसिकली जेनेरिक है। जेनेरिक से क्या मुराद है? टाइप स्पेसिफिक। टाइप स्पेसिफिक है कि नहीं है? स्वैप का फंक्शन बनाया, कॉलिंग के दौरान मैंने उसको क्या बताया? डाटा टाइप बताई, लाजमी मुझे डाटा टाइप बतानी पड़ी। ठीक है, तो आपके पास लिस्ट जो है वो क्या चीज़ है? डायनामिक एरे है जिसकी टाइप स्पेसिफिक होती है। डायनामिक एरे से क्या मुराद है? नंबर ऑफ एलिमेंट जितने मर्जी इंक्रीज करते जाओ, लेकिन टाइप स्पेसिफिक आप कर दोगे। कैसे करोगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में ही देखेंगे, जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए। कोई मसला है यहाँ तक? तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो लिस्ट पे ही चलेगा, और कोशिश करेंगे कल हम लोग अगले लेक्चर में कंसोल ख़त्म कर दें। ठीक है, कंसोल को गुड बाय करके ओरिजिनल टॉपिक्स की तरफ आए। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? पेजेस निकालो। यस, जल्दी से 3 मिनट का आपका एक छोटा सा क्विज है। बिल्कुल, पेजेस निकालो, उसके ऊपर नाम नहीं लिखना, रोल नंबर नहीं लिखना, जल्दी से आपने फीडबैक बताना है क्लास में क्या चेंजेस परफॉर्म करनी चाहिए, जल्दी से।